Hello everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. How are you all? I hope you all are doing well. So students, जो आज का हमारा वीडियो है वो जितने भी KBS हैं, NBS CBSE स्कूल्स हैं सबके लिए यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम संस्कृत की लर्नर डायरी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि रहेगी फॉर क्लास 7th। तो शुरू करते हैं कक्षा सप्तमी शिक्षार्थी पत्रिका, जो कि आपकी पुस्तक दीपकम में से ली गई है। चैप्टर का नाम रहेगा न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम। क्या रहेगा? न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम। तो चतुर्थ पाठ कक्षा सप्तमी, पुस्तक रहेगी दीपकम, पाठ रहेगा 4। तो अगर अभी तक आपने पिछले 3 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। हम सेम वही पैटर्न इसमें भी फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट डाल के आप हेडिंग लिखेंगे अस्मात् पाठात् मया किम अधिगतम, व्हाट आई हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। तो इस अध्याय से मैंने यह शिक्षा प्राप्त की कि असफल होने पर बहाने नहीं बनाने चाहिए, बल्कि अपने प्रयासों को और बेहतर बनाना चाहिए। मैंने लोमड़ी और अंगूर की कहानी के माध्यम से सकारात्मक सोच का महत्व समझा। इस अध्याय से अनेक नए संस्कृत शब्दों और उनके अर्थों का ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने सरल संस्कृत वाक्यों को पढ़ना और उनका भाव समझना सीखा। इस पाठ ने मुझे ईमानदारी और आत्म स्वीकृति का महत्व बताया। मैंने शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी का वाचन करना भी सीखा। नियमित अभ्यास से मेरी संस्कृत भाषा की समझ और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। मैं अब इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर सकता हूँ या सकती हूँ। गर्ल्स जो है वो प्रयास कर सकती हैं, बॉयज़ जो है वो प्रयास कर सकते हैं, है ना। कर सकता लगाएंगे और गर्ल्स कर सकती लगाएंगे। तो ये तो आ जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट डाल के आप हेडिंग लिखेंगे अस्मिन् अध्याये यत् मया रोचकम दृष्टम, व्हाट आई हैव फाउंड इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर। मुझे इस चैप्टर में, इस पाठ में क्या रोचक लगा? तो मुझे लोमड़ी और अंगूर की कहानी सबसे अधिक रोचक लगी। कहानी के माध्यम से दी गई नैतिक शिक्षा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। संस्कृत में कहानी पढ़ना और उसका भाव समझना आनंददायक अनुभव रहा। नए संस्कृत शब्दों का अर्थ जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चित्रों और घटनाओं के माध्यम से कहानी को समझना आसान लगा। शिक्षक द्वारा कहानी का भावार्थ समझाना प्रेरणादायक लगा। अपने मित्रों के साथ कहानी पर चर्चा करना भी बहुत अच्छा लगा। इस अध्याय ने संस्कृत भाषा सीखने के प्रति मेरी रुचि को और अधिक बढ़ा दिया है। तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये आपके सेकेंड पॉइंट के अंडर आ जाएंगे, तीनों पॉइंट्स, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट डाल के आप हेडिंग लिखेंगे अस्मिन् पाठे मया यत् कठिनं प्राप्तम, व्हाट आई हैव फाउंड चैलेंजिंग इन दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या कठिनाइयाँ लगी या क्या कठिन लगा, ठीक है। तो इस अध्याय के कुछ संस्कृत शब्दों का सही उच्चारण करना मेरे लिए थोड़ा कठिन था। कहानी के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझने में समय लगा। लंबे वाक्यों को सही ढंग से पढ़ने के लिए नियमित अभ्यास करना पड़ा। इन कहानी का भाव अपने शब्दों में व्यक्त करना प्रारंभ में चुनौतीपूर्ण लगा। कुछ शब्दों की वर्तनी याद रखने में भी कठिनाई हुई। संस्कृत में कहानी का सार लिखने के लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन शिक्षक के मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से क्या हुआ कि मेरी कठिनाइयाँ धीरे धीरे कम हो रही हैं। अब मैं इस कहानी को सही उच्चारण और आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकता हूँ या समझ सकता हूँ या लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लड़कियां जो है लिख सकती हूँ लिखेंगे, और लड़के जो है वो समझ सकता हूँ लिखेंगे या लिख सकता हूँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट के अंडर पॉइंट्स आ जाएंगे आपके। फोर्थ पॉइंट डाल के आप हेडिंग लिखेंगे अस्य पाठस्य रोचकतां वर्धयितुं वयं किं कर्तुं शक्नुमः, कि व्हाट आई कैन डू मोर टू मेक दिस चैप्टर इंटरेस्टिंग। इस पाठ को और अधिक रोचक बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। और रही आधे लेटर वाली बात, तो बच्चों मैं बार बार बोल रही हूँ सारे वीडियोस में कि आधा वाला लेटर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है टाइप करने में। तो आप जैसे लिखते आए हैं या पढ़ते आए हैं अभी तक, आप वैसे ही लिखेंगे, बाकी आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। उस लेटर को छोड़ के बाकी आपको जैसा दे रहे हैं मटेरियल आप ऐसा लिख सकते हैं। तो आ जाओ, इसके क्या पॉइंट्स आएंगे। मैं प्रतिदिन इस कहानी का नियमित वाचन करूँगा या करूँगी। नए संस्कृत शब्दों को याद करके उनका प्रयोग छोटे छोटे वाक्यों में करूँगा या करूँगी। शिक्षक द्वारा बताए गए सही उच्चारण का अभ्यास करूँगा या करूँगी। एक ही चीज़ लिखनी है, मैंने दोनों आप लोगों के लिए लिखी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं लड़की हूँ तो कैसे लिखना है, अपने मित्रों के साथ इस कहानी का अभिनय यानी कि रोल प्ले है ना करने का प्रयास करूँगी
कहानी से मिलने वाली नैतिक शिक्षा को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगी। संस्कृत की अन्य प्रेरणादायक कहानियाँ भी पढ़ूंगी। कक्षा की गतिविधियों और समूह चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लूंगी। नियमित अभ्यास से मैं संस्कृत भाषा के साथ साथ धैर्य, ईमानदारी और सकारात्मक सोच जैसे गुणों का भी विकास कर सकूंगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके 4th पॉइंट के अंडर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी लर्नर डायरी जो है वो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।